वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 पर ईओयू की जांच अभी भी जारी है। परीक्षा रद्द तो हो ही चुका है, लेकिन इस परीक्षा का पेपर कहां से लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, इसमें कौन लोग शामिल हैं, इसकी लगातार जांच ईओयू कर रही है। अधिकारियों ने ही दिया था पेन ड्राइव का कोड, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है और बीपीएससी के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। ये बड़ा खुलासा हो रहा है। तो ईओयू के रडार पर बीपीएससी के कई अफसर हैं। बीपीएससी शक के घेरे में है, क्योंकि एक ही प्रिंटिंग प्रेस से बार बार पेपर की छपाई कराना ये एक बहुत बड़ा शक पैदा करता है बीपीएससी और उसके अधिकारियों पर। कोलकाता का एक प्रिंटिंग प्रेस जहां पर लगातार बीपीएससी के पेपर छप रहे थे और पेपर छपाई से पहले ही पेन ड्राइव से ही पेपर को लीक कराया जा रहा था। पेन ड्राइव का जो कोड है, जो पासवर्ड है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि बीपीएससी के अधिकारियों ने ही दिया है। ऐसे में टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी सवालिया निशान बना हुआ है, क्योंकि यही अधिकारी उस समय भी थे, यही लोग एग्ज़ाम कराए। जब बीपीएससी के लोग ही मिले हैं, प्रिंटिंग प्रेस से डायरेक्ट सेटिंग है, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी पेपर क्यों नहीं लीक हुआ होगा। इसी बीच बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी का एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है, आप इसे सुनिए। पेपर लीक अगर पता नहीं चलता है तो इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं होता है। कि अगर कोई चीज़ दिख नहीं रहा है, कोई हो नहीं रहा है, इसका मतलब थोड़ी है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है या कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है। भक्षक ही जब भक्षक हो जाए फिर तो बड़ा मुश्किल है। तो प्रेजेंट सिनारियो में ये जो क्लिप है, जो ये चेयरमैन साहब की वाड़ी है, ये बिल्कुल सटीक फिट बैठ रही है कि यदि पेपर वायरल नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पेपर लीक नहीं हुआ। टीआरई 3 में बुरी तरीके से ये पेपर वायरल हो गया था, काफ़ी जगहों पर सूचना मिल गई। उसके बाद ईओयू ने जांच में इसे सही पाया और पेपर रद्द कर दिया गया। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में इस प्रकार से वायरल की खबरें नहीं आई थी। हालांकि आरोप काफ़ी लगे थे टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय भी, स्पेशली जब कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई चला गया। एक ही स्कूल के एक ही क्लासरूम में लगातार छात्रों का चयन, एक लगातार रोल नंबर का चयन, ये सारी चीज़ें टीआरई 1 और टीआरई 2 में देखने को मिली थी। लेकिन कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण ये सारी चीज़ें दब गई। लेकिन जब से टीआरई 3 पेपर लीक की जाँच हो रही है, अभ्यर्थियों की मांग है कि निष्पक्ष तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी जांच कराया जाए। आप लोगों की क्या इस संबंध में मांग है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या टीआरई 1 और टीआरई 2 का भी जांच होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार ट्विटर पर अपनी मांग को रख रहे हैं। आप भी अपनी बातों को ट्विटर पर लिख सकते हैं और इस मामले को सरकार तक पहुँचा सकते हैं। बात करें टीआरई 3 एग्ज़ाम के बारे में, तो अभी दोस्तों एग्ज़ाम पर कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि ईओयू लगातार अभी जांच कर रही है। बीपीएससी के अधिकारी ही शक के घेरे में है, परीक्षा एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस सबकी जांच हो रही है। तो ऐसे में एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में नहीं हो रहा है। दोबारा से पेपर का छपना, नए प्रेस की तलाश करना, ये सारी चीज़ें होंगी और इसकी वजह से एग्ज़ाम में डिले होगा। मार्च, अप्रैल या मई तक आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, जून जुलाई तक ही एग्ज़ाम आपके पॉसिबल हैं। तो अभी टीआरई 3 परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। फिलहाल लगातार जांच ही हो रही है। परीक्षा माफिया विजेंद्र गुप्ता ने सारी चीज़ें अभी हाल ही में प्रेस के माध्यम से बता दिया। ईओयू जिसका तलाश कर रही थी, जो टीआरई 3 में मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, उसका इंटरव्यू आपने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया में। दानापुर थाने में दर्ज केस में सरेंडर करूंगा, ऐसा भी विजेंद्र गुप्ता ने कहा और उसने पूरा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से पेपर लीक होता है। विजेंद्र ने कहा कि अगर पुलिस मुझे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगा और पेपर लीक होने का पूरा मैकेनिज्म क्या है वो मैं समझा दूंगा। उसका ये भी दावा है कि बीपीएससी की 64वीं परीक्षा से लेकर अभी तक जितने भी पेपर कोलकाता स्थित ब्लेसिंग सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड के प्रेस में छपे, सबके सब लीक हो गए थे। ये भी दावा किया गया कि अभी हाल ही में 1 और 2 मार्च को हुई बीपीएससी की एग्रीकल्चर की परीक्षा का पेपर भी लीक था। और जिस प्रकार से टीआरई 3 में छात्रों को झारखंड के एक होटल में आंसर रटाए जा रहे थे, ऐसा टीआरई 2 के समय भी हुआ था और इसी वजह से जांच की मांग छात्र कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विशाल चौरसिया ने इस
प्रेस में मेन पावर की सप्लाई करने वाले पार्थ सेन गुप्ता और एक अन्य वीरेंद्र से प्रिंटिंग प्रेस के रीडिंग सेक्शन से पेपर लीक कराया था। ईओयू इन तीनों को गिरफ्तार करे तो शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरा खुलासा हो जाएगा। इस प्रेस का जो मालिक है वो कौशिक कर है, उसका नाम कौशिक कर है। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आ रही हैं पेपर लीक से संबंधित, और एक निष्पक्ष जांच कराने की आवश्यकता है, तो ही जाकर चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल TRE 1 और TRE 2 को लेकर मांग लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरा तो है TRE 1 और TRE 2 पर, जिस प्रकार से गड़बड़ियां सामने आ रही हैं TRE 3 में। और TRE 3 परीक्षा दोबारा से कब तक होगी, इसके बारे में आपको जल्दी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसे ही हमें कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।